हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं की इंग्लिश, जिसमें सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोज सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल का अर्थ होता है जादुई तालाब। इसे सी राज गोपालाचारी ने लिखा है। तो आइए सी राज गोपालाचारी के बारे में जान लेते हैं। पहले सी राज गोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी है, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारतीय वकील भी रह चुके हैं। ये एक स्वतंत्र सेनानी भी थे और साथ ही साथ एक अच्छे राजनैतिक नेता भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ये भारत के पहले ऐसे पुरुष थे जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आइए स्टोरी पे चलते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो ये चैप्टर महाभारत से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाया गया है। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में उनके धैर्य, उनके दयालुपन और उनके भाइयों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाया गया है। साथ ही साथ उनकी बुद्धिमानी के बारे में बतलाया गया है। वो यक्ष को कैसे उनके प्रश्नों के जवाब से उनको संतुष्ट करते हैं और भाइयों को पुनः जीवन प्रदान करते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। एंजाइटी का अर्थ है चिंता। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किया। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? युधिष्ठिर अपने आप से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या उन्हें शाप लग गया या फिर वे अभी भी पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग का अर्थ होता है भटकना या घूमना। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे लोग बेहोश हो चुके हैं या फिर प्यास से मर चुके। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। इन विचारों को और सहन न कर पाने और ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गिव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर। उन्होंने इंतजार को छोड़ा और अपने भाइयों और द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने की उम्मीद से निकल पड़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। तो इस लाइन में लिखा हुआ है युधिष्ठिर प्रोसीडेड। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जो उनके भाइयों ने चुना था, और इन रास्तों पर चलते रहे जो जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों और बड़े जंगली पक्षियों से भरा था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। अंत में यह रास्ता उन्हें एक सुंदर घास के एक मैदान पर ले आया जो साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैला था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को नीचे गिरे देखा ध्वज के स्तंभों की भांति, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्राइड, तो वो अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी ऊंची आवाज में रोने लगे। He touched the faces of भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। As they lay so still, silent and mourn, क्योंकि वे बहुत ही शांत और बिना हलचल के लेटे हुए थे। मौन का मतलब होता है दुखी। Was this to be the end of all our woes? क्या ये हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारे वनवास
का समय समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम सभी को छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का अर्थ है दुर्भाग्य। यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे इस दुर्भाग्य स्थिति में छोड़ दिया। As he looked at their mighty limb, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब उन्होंने शक्तिशाली अंगों को देखा, लिम्स का मतलब होता है अंग, माइटी का अर्थ है शक्तिशाली या अद्भुत। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने शोककुल होकर सोचा, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि वह कौन है जो इतने शक्तिशालियों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, उसके बाद वह भी तालाब में उतर गए। ड्रॉ टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उन्हें भी अत्यधिक प्यास लगी थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, और तभी एक बार फिर अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। आगे देखते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डू नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड का अर्थ होता है सुनना। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, वैसा मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह तालाब मेरा है। अगले पैरा पे चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन, यह समझने के लिए युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, कुड बी नन, ये कोई नहीं हो सकता, अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यक्ष के अलावा। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने उनके भाइयों के साथ हुई घटना का अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें यह देखने में तनिक भी समय नहीं लगा कि यह एक संभावित तरीका था उन्हें वापस लाने का। He said to the bodiless voice, उन्होंने बिना शरीर के आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइसेस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, अदृश्य आवाज ने तेजी से एक के बाद एक सवाल किए। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में इंसान को क्या बचाता है। रेस्क्यू का अर्थ है बचाना या बचाव करना। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। करेज का अर्थ है साहस, यानी कि साहस ही मनुष्य को खतरे से बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज द मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब था, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि महाज्ञानियों की संगत से इंसान ज्ञान प्राप्त करता है या बुद्धि प्राप्त करता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा हवा से ज्यादा तेज क्या है। माइंड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन, मन ही हवा से तेज है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, उनका अगला प्रश्न था, सूखे भूस से भी अधिक सूखा क्या है। अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एक दुख से ग्रस्त हृदय जो कि भूस से भी अधिक सूखा है। यक्ष का अगला प्रश्न था, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन है।
तो जवाब में युधिष्ठिर ने कहा लर्निंग, यानी कि ज्ञान। ज्ञान ही एक यात्री का मित्र है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? द वाइफ। जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि पत्नी। पत्नी ही घर में रहने वाले का मित्र है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? अकम्पनी का अर्थ है सहयोग या साथ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु में एक आदमी के साथ कौन जाता है? धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म ही मौत के बाद की यात्रा में आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न था उनका, विच इज द बिगेस्ट वेजल? वेजल का अर्थ होता है बर्तन, जिसे हम पात्र भी कह सकते हैं। तो उनका अगला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है? दी अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, पृथ्वी जिसमें सब कुछ शामिल है वह सबसे बड़ा पात्र है। उनका अगला प्रश्न था, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। गुड कंडक्ट का अर्थ है अच्छा आचरण। तो आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? उनका अगला प्रश्न था, वह क्या है जिसे त्यागने के बाद मनुष्य सभी को प्यारा हो जाता है? तो जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। उन्होंने उत्तर दिया, घमंड, क्योंकि अगर आदमी घमंड को छोड़ देता है तो वह सभी को प्यारा हो जाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? क्या खोने पर दुख नहीं पर खुशी पैदा होती है? तो जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, एंगर। एंगर मीन्स होता है क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो। यदि हम अपने क्रोध को त्याग देते हैं तो हम दुख के अधीन नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच? वो क्या चीज है जिसे छोड़ने पर या त्यागने पर मनुष्य अमीर बन जाता है? तो जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, डिजायर, यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपना लालच छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। यक्ष का अगला प्रश्न था, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? उन्होंने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को ब्राह्मण बनाती है? क्या उसका जन्म या फिर उसका अच्छा आचरण या ज्ञान? आइए आगे चलते हैं। युधिष्ठिर ने जवाब में कहा कि जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, बल्कि अच्छा आचरण ही इससे बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट। हालांकि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे उसे 4 वेदों का ज्ञान ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, क्योंकि एक बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति निचले वर्ग में आ जाता है। तो यक्ष का अगला प्रश्न था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। तो जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि प्रत्येक दिन, हर दिन मनुष्य देखता है कि जीव यम के राज्य की ओर जाते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, इसके बाद भी मनुष्य हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। और इसी प्रकार से यक्ष ने कई सवाल किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग
वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि हे राजा, आपके मृत भाइयों में से एक को फिर से जीवित किया जा सकता है। रिवाइव का अर्थ होता है जीवित करना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप इनमें से किसका जीवन वापिस लाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड complexion, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise। तो युधिष्ठिर को यह सोचने के लिए एक क्षण लगा और फिर उन्होंने यह इच्छा जताई कि बादल जैसे रंग, कमल जैसी आंखें, चौड़ी छाती और लंबी गर्दन वाले नकुल, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह गिरा पड़ा था, पुनर्जीवित हो। तो आगे चलते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम। यक्ष इस पर युधिष्ठिर से प्रसन्न हुए और पूछे, आपने भीम के जगह नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है जो भीम है वो आपके लिए सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी शस्त्रों की ताकत में आपकी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि आपने इन दोनों में से किसी एक की बजाय नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। हे यक्ष, धर्म मनुष्य की एकमात्र ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी र्यून, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, बिरीव्ड का अर्थ है दुखी होना, और इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि अन्याय के तराजू बराबर रहें। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं अनुरोध करता हूँ कि माद्री के बेटे नकुल को फिर से जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुए एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे जो मृत्यु के भगवान थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वह गायब हो गए। तो आइए पूरे कहानी की समरी हम देख लेते हैं। तो इस कहानी में युधिष्ठिर जो थे पांडवों में सबसे बड़े थे। वे धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। एक बार मृत्यु के देवता यम उनकी परीक्षा लेने का फैसला करते हैं और यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। यक्ष एक सरोवर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पांडव यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना सरोवर का पानी पीने का प्रयत्न करते हैं, अंततः मर जाते हैं। जब युधिष्ठिर सरोवर के पास आते हैं तो यक्ष युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे प्रश्न रखते हैं। इन प्रश्नों में शामिल थे, संकट में इंसान को कौन बचाता है, हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है, तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, यात्री का मित्र कौन है, मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है, इत्यादि जैसे प्रश्न थे। युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमानी पूर्वक देते हैं और धर्मराज द्वारा प्रश्नों के जवाब देने की निष्पक्षता से यक्ष काफ़ी प्रभावित होते हैं
और वे युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दोबारा जीवित कर देते हैं। अंत में यक्ष अपना धर्मराज का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं और युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद गायब हो जाते हैं। ये था पूरे चैप्टर की समरी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक वर्ड मीनिंग को आप बुक के माध्यम से अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम इस चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्नों को लिखवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को प्रश्न भी याद हो जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।